वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम का गुरम्मा। गुरम्मा जो होता है वो टेस्ट में काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आम का गुरम्मा। आम के गुरम्मा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो कच्चा आम ले लिया है। अब इसे मैं छील करके इसके टुकड़े कर लूँगी। ये देखिए सारे आम को मैंने यहाँ पे छील लिया है और इसके टुकड़े भी कर लिए हैं। अब चलिए गुरम्मा बनाया जाए। गुरम्मा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को गैस फ्लेम पे रख दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब तेल, सरसों का तेल डाल दिया है। उसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे सौंफ डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाल दिया है। अब फ़ौरन हमारा जो है लाल हो चुका है। इसमें मैं कटे हुए कच्चे आम को डाल रही हूँ। अब हम कटे हुए आम को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब तक आम फ्राई हो रहा है तब तक हम यहाँ पे मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा लिया है और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च ले लिया है। इन दोनों को मैंने क्रश कर लिया है और क्रश करके मैंने आम में डाल दिया है। यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ। अब इसे हम 1-2 बार चलाने के बाद यहाँ पे 1 ग्लास के करीब पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पर कवर करके 6 से 7 मिनट तक करेंगे। ये देखिए 6 से 7 मिनट हमारा हो चुका है और ये देखिए हमारा कच्चा आम जो है बिल्कुल ही कुक हो चुका है। ये देखिए इसे हम मैश कर रहे हैं, मैश करने पे ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा आम जो है बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप के करीब गुड़ डालेंगे। गुड़ आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि ये आम कच्चा है और इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। तो आप ज़्यादा भी गुड़ ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप ही डाला है। तो ये देखिए इस तरह से गुड़ डालने के बाद भी हम इसे 3 से 4 मिनट तक फिर से ढक कर के कुक करेंगे। ये देखिए गुरमा जो है 3 से 4 मिनट फिर से कुक हो चुका है और ये बिल्कुल ही बन के रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और हम इसे एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसका टेस्ट जो होता है खट्टा-मीठा काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अभी आम छोटे-छोटे मिल रहे हैं और ये सीज़न है आम का। ये गुरम्मा हम बस आम के सीज़न में ही बना सकते हैं, इसलिए मैंने आज आम का गुरम्मा बनाया है और ये रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। आप भी आम का गुरम्मा अपने घर में बनाएँ और इसे रोटी या पराठे के साथ खाएँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।